गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। डाटा हैंडलिंग में अगला है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? एक किसी भी डाटा को जो है सर्कल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसका शेयर अलग अलग। जैसे 4 गाड़ियाँ हैं, कोई उसकी सेल एक की 50% है, किसी की 20% है, किसी की जो है 15% है और चौथी गाड़ी की भी जो है 15% है। तो उसको सर्कल में अलग अलग जो है डाटा रिप्रेजेंट कर देंगे। 50% के लिए जो सेमी सर्कल आ जाएगा एक तरह से। तो वहाँ आपको एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालना है? सर्कल का जो डाटा है उसको फ्रैक्शन में निकालेंगे और सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्री। जैसे हमने गाड़ियों की बात करी, 4 गाड़ियाँ, तो अगर 100% टोटल हो गया, तो अगर हम कहते हैं एक गाड़ी का 50% सेल है तो उसका 1/2 हो गया इंटू ये एंगल आ जाएगा 1/2 इंटू 360, दैट इज़ 180 डिग्री। ऐसे 20% किसी गाड़ी का शेयर है तो ये हो जाएगा 72 डिग्री का एंगल। इस तरह से एंगल हम निकालेंगे और जो है पाई चार्ट बनाएंगे इस एक्सरसाइज में। हैव यू एवर कम अक्रॉस डाटा रिप्रेजेंटेड इन अ सर्कुलर फॉर्म एज शोन? ये जैसे डाटा सर्कुलर फॉर्म में, इसको कहते हैं सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। द सर्कल ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। और पूरे और उसके अंश, उसके भाग को दिखाता है एक सर्कल ग्राफ। हैंस द होल सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। तो उसको सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, त्रिज्या खंड में डिवाइड कर देते हैं। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। तो हर एक का जैसे बार ग्राफ की ऊंचाई उसकी वैल्यू के हिसाब से बढ़ती थी, इसमें भी एंगल जो है उसके डाटा के वैल्यू के हिसाब से एंगल बड़ा या छोटा होगा। जैसे इसमें दिया है नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स और होल डे में डिवाइड करें। जैसे 8 आवर्स कोई सोता है और दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे हैं, तो वो उसका जो फ्रैक्शन है वो 8/24, दैट इज़ 1/3 हो जाएगा। तो और उसको सर्कल के एंगल में डिवाइड करेंगे तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री का जो एंगल बन जाएगा। मतलब 120 डिग्री रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ द सर्कल। सर्कल ग्राफ इज़ आल्सो कॉल्ड पाई चार्ट। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 79। एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। एक ये जो है पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें एक फैमिली का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा दिया हुआ है। जैसे वो हाउस रेंट, घर के किराए पे 10%, और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन उसके पे जो है खर्च करते हैं 15%, और फूड पे 25%, क्लोथ्स पे 10%, सेविंग्स करते हैं 25%, और जो है सेविंग्स करते हैं 15%। अदर्स खर्चे और छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं वो 20%, और ट्रांसपोर्ट पे करते हैं 5%। ऑन विच, अब ये क्वेश्चन पूछा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम? किसके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है? तो सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं वो फूड पे, खाने पीने पे 25%। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। सेविंग के बराबर किस आइटम है? सेविंग हो रही है उनकी 15%, तो उनका खर्चा हो रहा है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन पे भी, बच्चों की पढ़ाई पे भी 15% का खर्चा कर रहे हैं, और सेविंग भी 15% है। तो ये दोनों
बराबर है। ये देखो जो है आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, तो ये इनका एरिया बराबर है। इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इनकम इज़ 3000, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर। अब मंथली जो सेविंग है 15% है, तो 15% दे रखा है कि 15% बराबर है 3000 के, तो आपको 100% निकालना है। उनकी इनकम निकालने के लिए आपको 100% उनका निकालना है, तो दैट इज़ 3000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, दैट इज़ 20,000। तो जो फैमिली की टोटल इनकम है वो 20,000 है, उसमें से 3,000 वो बचाते हैं और 17,000 वो खर्च कर रहे हैं। और जो है क्लोज पे कितना खर्च कर रहे हैं, क्लोज पे कर रहे हैं इसका 10%। तो क्लोज पे एक्सपेंडिचर ऑन क्लोज is equal to 10% of 20,000। तो 20,000 का 10%, 20,000 इंटू 10/100 ऐसे निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2,000 रुपीज़ जो है वो क्लोथ्स मतलब कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 पे चलते हैं और जो है देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। तो कोई सेमी क्लासिकल म्यूज़िक पसंद कर रहा है, वो 20% क्लासिकल कर रहा है, 10% फॉक कर रहा है, 30% एंड लाइट म्यूज़िक 40%। तो इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक मतलब 10% 20 के बराबर है, 10% 20 तो 100% कितना हो गए 200, ठीक है। हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। अब कैसे निकालना है ये देखो, पीपल लाइक क्लासिकल music, that is 10% is equal to 20, तो 1% is equal to 20 by 10, 100% is equal to 20 by 10 into 100, that is 200. Total people surveyed is equal to 200। 200 लोगों पे सर्वे किया गया। सेकंड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर। तो ये तो आप सीधा इससे भी बता सकते हो पाई चार्ट से। लाइट म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइट म्यूज़िक 40%, 40% लोग करते हैं। अगर इनका कैलकुलेशन भी निकालना जाए तो 200 का 40%, 200 का 10% 20 और 40% हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 ज़ा 80। If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? अब जो है 1000 CD बनानी है और जो है अगर 200 पीपल हो, मतलब जो 200 CD बनाए तो किसी की
सेमी क्लासिकल के लिए जो है सेमी क्लासिकल, अब 1000 का परसेंटेज निकालो। सेमी क्लासिकल जैसे 20%, तो नंबर ऑफ सीडीज 1000 का 20% 200, तो इसकी बन जाएगी ऐसे, सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्लासिकल की हो जाएंगी 100 और फोक की हो जाएंगी 300 और लाइट म्यूज़िक की हो जाएंगी 400, 200, 600 और 300, 900 और 100, टोटल हो जाएंगी 1000। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कॉलम कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ब्लू कलर 18 लोग पसंद करते हैं 36 में से, तो आधे हो गए 50%। इसको मिटा देते हैं, एक बार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बनाना है पाई चार्ट। तो इंफॉर्मेशन कर देते हैं। ब्लू जो है नंबर ऑफ पीपल, ये कलर, और ये नंबर ऑफ पीपल 18 लोग लाइक करते हैं ब्लू कलर। ग्रीन कलर करते हैं 9 और रेड कलर 6 और जो है येलो 3 और टोटल 36 लोग। अब एंगल वाला है, कलर फ्रैक्शन नंबर ऑफ पीपल लाइक अपॉन टोटल लाइक टोटल पीपल। और एंगल निकालेंगे तो एंगल फ्रैक्शन इंटू 360। ये देखें, अब जो है कलर जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर का फ्रैक्शन हो जाएगा। ब्लू कलर लाइक करते हैं 18 पीपल और टोटल नंबर ऑफ पीपल है 36, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 18 अपॉन 36, दैट इज़ 1/2। अब इसको एंगल में करेंगे तो 1/2 इंटू 360, दैट इज़ 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ग्रीन कलर के लिए फ्रैक्शन हो जाएगा 9/36, दैट इज़ 1/4 एंड द एंगल इज़ 1/4 इंटू 360 डिग्री, that is 90 degree. Next is red color. Red color is liked by 6 people, 6/36, that is 1/6. Angle is 1/6 into 360, that is 60 degree. Yellow is liked by 3 people, 3/36, that is 1/12 into 360, that is 30 डिग्री। अब जो इसके लिए आपको पाई चार्ट बनाना है, पहले एक सर्कल बना दो कोई भी, किसी भी रेडियस का। अब ये जो जैसे एक रेडियस कीजिए, तो चाहे तो आप ऊपर से शुरू करें। ब्लू कलर तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये ब्लू कलर ये दिखा सकते हैं। अब इस लाइन पे या इस लाइन पे, कैसे कह लो, ये सेंटर है, या तो इस लाइन पे बना लो चाहे इस लाइन पे बना। ग्रीन कलर के लिए 90 डिग्री का एंगल, तो 90 ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये मान लो ग्रीन कलर हो गया।
रेड कलर के लिए 60 डिग्री का एंगल, तो ये इस लाइन पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो विद द डी से बना सकते हैं आप, कंपास से बना सकते, रेड एंड ये 60 डिग्री का हो जाएगा और ये येलो 30 डिग्री, ये 180 डिग्री का हो जाएगा ब्लू कलर का। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट बन जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, और अगर नहीं आते हैं तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।